नमस्कार साथियों, मैं साहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मैथ गुरुजी। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 को शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व इक्वेशन को किया था और साथ ही साथ हमने रियल लाइफ से चैप्टर को कनेक्ट करके रियल लाइफ प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना सीखा था। आज हम इस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नेम से पता लगता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या होती है, दो इक्वेशंस होती हैं जो कि लीनियर होती हैं, दो इक्वेशंस होती हैं जो कि लीनियर होती है और उनका ग्राफ एक मतलब कि दोनों का एक एक लाइन होगी, दोनों इक्वेशंस की एक एक लाइन होगी और वो लाइन कितने तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। तीन तरीके से, कि वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करे, वो मतलब कि इंटरसेक्ट करे ही नहीं, और या फिर वो सभी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मतलब कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। यदि मैं अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स की कंडीशन को बोलूं तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन इट कंडीशन फॉलो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन जैसे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यह कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन को दर्शाएगी। सेकंड कंडीशन, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यह कंडीशन पैरेलल लाइन को दर्शाएगी जिसमें एक भी कॉमन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइंस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी हमारी, जहाँ पर ये हर मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। समझे? अब आइए इन्हीं मतलब कि इक्वेशंस को सोल्व करना अलग मेथड से सीखते हैं। ग्राफिकल मेथड से हमने सोल्व करना सीख लिया था, तो अब वो मेथड्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वी लर्न सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक क्वेश्चन को 4 टाइप से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को 4 टाइप से कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मतलब किस तरह से, जैसे देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँ, पहले क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन को लूँ और इसमें x की वैल्यू को क्या करूँ एक तरफ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मैं सिर्फ x की वैल्यू को ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो रहेगी, y-3 और ये +7 है, ये इधर जाकर -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y-10। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, जहाँ पर क्या हुआ, x को हमने सिर्फ अकेले x को अकेला छोड़ दिया एक तरफ। क्या किया हमने, x को एक तरफ अकेला छोड़ दिया, समझे? जब x को एक तरफ अकेला छोड़ दिया तो अब ये इसे इक्वेशन 3 मान लो और इक्वेशन 3 को मतलब कि इक्वेशन 3 की वैल्यू को किसमें, इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो आइए रखते हैं वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर क्या था, ये इक्वेशन 2 लिखो एक बार, 3x + y इज इक्वल टू 2। तो अब x की वैल्यू को रखो, क्या है, y-3, y-10 है, y-3 नहीं, y-10, ओके, प्लस y एज इट इज एंड ये 2, ओके। अब जैसे हम इसे सोल्व करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3y - 30 + y इज इक्वल टू 2, ओके। अब जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले, 4y इज इक्वल टू 32, ये 30 इधर माइनस को उधर जाकर प्लस का, तो 30 + 2 32, y की वैल्यू 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को
चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे इसमें रखते हैं y की वैल्यू 8 को, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो, y की वैल्यू 8 को, तो पुट द वैल्यू ऑफ, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 इन द इक्वेशन 3, देन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y के स्थान पर क्या रखना है 8 माइनस का 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से करते हैं। सेकंड टाइप से करें तो एक बार इसे रफ कर देते हैं। अब तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को एक तरफ छोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को एक तरफ छोड़ देंगे, मतलब कि y को अकेला छोड़ देंगे एक तरफ, समझे। तो आइए समझते हैं इसको भी। तो y को एक तरफ छोड़ते हैं, तो ये x प्लस 7 लिखा है इधर, इसे ऐसे के ऐसे ही, और ये माइनस का 3 है, माइनस के 3 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 10। तो x प्लस 10 आने के बाद क्या करना है हमें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन 3 कह दो इसे, ओके। इक्वेशन 3 कहने के बाद हमें क्या करना है इसमें, अब हमें y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देना है। तो इक्वेशन 2 में रखते हैं 3x प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 10x 4x माइनस, ये 10 को उधर ले देंगे तो माइनस का 8, x की वैल्यू सेम माइनस का 2, और माइनस की 2 को, अब x की वैल्यू क्या आई है, माइनस की 2, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इक्वेशन नंबर 4 को इसमें रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी गेट 8, ओके। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। तो हम किसी भी टाइप से कर ले, आंसर हमारा सेम आना है। अब हम टाइप नंबर 3 करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का टाइप नंबर 3। तो इसे रफ कर देते हैं एक बार। अब जैसे इक्वेशन 2 को देखो, इसमें x या y को अकेला छोड़ेंगे, तो पहले x को अकेला छोड़ते हैं, 3x 2 माइनस y, देखो ये y इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का, ओके। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस y बाई 3। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 को किस में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि इसको तो अकेला छोड़ा ही है, x की वैल्यू को क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को किस में रख देंगे, फर्स्ट वाले के x में, फर्स्ट वाले इक्वेशन के x में, तो वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो आइए रखते हैं फर्स्ट में, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को लिख देते हैं इधर। अब यहाँ इस x में क्या रख दो, इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू रख दो, 2 माइनस y बाई 3 प्लस 7 इज इक्वल टू y माइनस 3, ओके। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, 7 को उधर भेज देंगे, 2 माइनस y बाई 3 माइनस का y, ये y इधर प्लस का था, इधर माइनस का, और ये 7 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का, तो ये ऐसे। और यहाँ से हम इसे फाइंड आउट करें तो 2/3 माइनस का y बाई 3 माइनस का y, तो इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 3, ओके। ये 2/3 इधर किसका, प्लस का, उधर जाकर माइनस का, और माइनस का y बाई 3 माइनस y, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4/3y बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4/3y प्लस ये -7 और -3 -10, और 2/3 को उधर भेज देंगे, माइनस का 2/3 था,
और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अब इसे ऊपर लिख लेते हैं एक बार, इधर माइनस का 4/3y माइनस का 32/3। आप इसको प्लस करोगे ना माइनस के 10 में, माइनस को 2/3 को, तो माइनस का 32/3। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस का 32/3। इधर ये 4 किसका है, मतलब कि ऊपर ये मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 4। इधर ये डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 32 कैंसिल, y की वैल्यू माइनस का 8, y की वैल्यू माइनस का 8। समझे, मतलब किसी भी मेथड से निकाल लो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। अब y की वैल्यू -8 को किस में रख दो, इसमें रख दो x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस y/3 है, माइनस का 8 रख दो, x इज इक्वल टू 2 माइनस का 8। नहीं, ये प्लस का 8 था। ये प्लस का 8 क्यों था, ये माइनस से माइनस यहीं पर कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का 8। और ये y की वैल्यू क्या आएगी, ये 8 आएगी, ये /3 आएगी। 2 माइनस 8/3 -6/3 यानी माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस में थी, हमने जैसे पिछली टाइप से किया तो x की वैल्यू वहाँ पर -2 थी और y की वैल्यू +8 थी। तो किसी भी मेथड से करो आपको वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब इसी का फोर्थ टाइप देखते हैं। तो जैसा कि आपने इस मेथड में देखा थर्ड वाले टाइप में, मतलब कि इस मेथड के थर्ड टाइप में, तो ये थोड़ा सा लेंथी भी हो गया और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, समझे ना। तो मतलब आपको थोड़ी सी कंडीशन समझ के कि हमें कैसे वैल्यू सिंपल मिलेगी और हम उसे सिंपल पुट करके हम सिंपल वैल्यू को, मतलब जल्दी से जल्दी वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ y को करेंगे हम इक्वेशन 2 से 2 - 3x। अब इस 2 - 3x को इसमें रख दो, x + 7, ये इसे इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। x + 7 इज इक्वल टू y - 3, y की जगह पर क्या रखेंगे 2 - 3x, इक्वेशन 3 को 1 में रखेंगे, मतलब y की वैल्यू, इक्वेशन 3 की y की वैल्यू को इक्वेशन 1 की y की वैल्यू में रख देंगे। ओके, 2 माइनस का 3। अब x को इधर ले आओ, 4x, 7 को उधर ले जाओ, माइनस का 7, 4x इज इक्वल टू माइनस का 8, x की वैल्यू -2। अब इस x की -2 वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 - 3 -2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2 -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 और y की वैल्यू 8। मतलब हमने इसी मेथड से 4 टाइप से क्वेश्चन को किया और मेरे हिसाब से सबसे इजी वाला ये पड़ा, सबसे इजी वाला ये पड़ा। मतलब कि आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से आंसर हमें मिल जाएगा, समझ गए। अब एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके आंसर को देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है। इक्वेशंस का मतलब आंसर तो सेम ही आना है, देखो तो एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा और आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो इन्हीं का एग्जाम्पल देख लो। और एलिमिनेशन मेथड को हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ये 4 टाइप से ही कर सकते हैं इसको भी वैसे तो, मतलब मेनली 2 टाइप से। जैसे क्या करेंगे हम, ये है, अब इनको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax + by = c, ax + by इज इक्वल टू c, a1 b1 c1, इनको कोफिशिएंट्स को ये मान लो, और सेकंड वाली a2x + b2y + c2। ओके, सेकंड वाली को ये मान लो। तो हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे, क्या करेंगे हम एलिमिनेशन के फर्स्ट टाइप में देखेंगे तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे और क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से
सेकंड को माइनस कर देंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x मतलब कि x वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी और वो y की वैल्यू इनमें रख के हम चेक कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो एक बार इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x + 7 है = y - 3। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी बताओ, x - y, ये y इधर प्लस का था इधर माइनस का, ये 7 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का 3 माइनस, तो x - y = -10। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लो सीधा, x - y = -10, x - y = -10, x - y = -10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 मान लो या कुछ भी मान लो इसको, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इसमें देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 2 में, यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, देखो एक बार ध्यान से देखो, 3x + y = 2, x - y = -10। ओके, देख ली। देखने के बाद क्या किया हमने, 3x और x में मतलब कि 3x से x ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, चाहे माइनस कर लो चाहे प्लस करो कैंसिल तो नहीं होगा। ये टर्म कैंसिल करनी है हमने। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना। क्या होता है, हटाना। तो ये हटेगी तो नहीं, चाहे 3x में से मतलब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करें तो ये टर्म आपस में मतलब कि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कैंसिल तो नहीं होगी। पर यदि हम इन दोनों को प्लस करें तो +y - y, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमें सिर्फ x की टर्म बचेगी और वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करता हूँ, एक बार प्लस करता हूँ, इक्वेशन 2 एंड ऐड करनी है ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, x - y = -10 है। तो हम क्या करेंगे, ये 4x हो जाएगा, 3x + x + y से -y तो क्या हो गया, कैंसिल। और इधर भी ऐसे ही सेम, 2 और -10 -8, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -2। x की वैल्यू -2, इस -2 की वैल्यू को इसमें रख दो इक्वेशन 3 में, तो -2 - y = -10, और यहाँ से हमें y की वैल्यू आपको पता है क्या मिलने वाली है, 8। चाहे देख लो करके, -2 को उधर भेज दो तो माइनस का 8 रह गया, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 8। समझे, मतलब कि एक तो ये तरीका है, जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई थी, और हमने देखा कि x से x कैंसिल करना है हमें। एक बार कोफिशिएंट्स को, मतलब कि फर्स्ट वाले के x को और सेकंड वाले को x को क्या मतलब कि कैंसिल हो रहे हैं, मतलब प्लस माइनस के हैं या फिर सेम है, मतलब कोफिशिएंट सेम है। मतलब कोफिशिएंट सेम कैसे करने हैं हमें, सेम मतलब जैसे इसमें 1 है तो ये तो हमें उसमें भी 1 करना होगा, फिर उससे माइनस कर देंगे। और या फिर जैसे इसमें 1 है और उसमें हम -1 हो रहा है तो वो कैंसिल खुद ही हो गया प्लस करने से। अब जैसे मैं इसको दूसरे में मतलब कि टाइप से कराऊं, जैसे हमें इसमें क्या, x की टर्म को कैंसिल करके तो देखी, y की टर्म को कैंसिल किया था अभी तो हमने y की टर्म को कैंसिल किया था। अब हम x की टर्म को देखेंगे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसके कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 और यहाँ 3 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इक्वेशन फर्स्ट को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 3 को, जैसे ये 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x - 3y = -10 - 30। अब ये इक्वेशन 4। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, 3x + y = 2, 3x - 3y = -30। माइनस करेंगे, माइनस, तो जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, और ये 4y = +32 और y = क्या आ जाएगा
32/4 यानी y की वैल्यू 8। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। समझे? तो इस तरह से हम अब एलिमिनेशन के टाइप 3 को समझते हैं कि किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड के टाइप 3 को किस तरह हम एलिमिनेशन मेथड के टाइप 3 से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अभी हमने क्या क्या किया बताओ? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एक बार, फिर बताता हूँ हमने क्या किया था। मतलब कि ये दो इक्वेशन दी हुई थी हमने क्या क्या किस तरह आंसर निकालना। हमने क्या किया? y और -y को प्लस किया था और ये यहाँ से हमें क्या x की वैल्यू मिल गई थी। x की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया था? उस x को इसमें पुट कर दिया था और y की वैल्यू हमें मिल गई थी। सेकंड टाइप में क्या किया हमने? इसके मतलब x वाले कोफिशिएंट को इस वाले के इक्वल बना लिया और उसमें से उसे माइनस कर दिया। अब इसी तरह जैसे हमने x को ही मान लो 3x, क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अभी तो हमने 2 में से 4 को माइनस किया था, अब 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो माइनस का 3y और ये माइनस का y और ये माइनस का 30 और ये माइनस का 2, इधर से माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 32 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है 8। तो थर्ड टाइप क्या है? इस तरह से हम मतलब सेम ही आएगा और अब y की वैल्यू को इसमें रख के x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। ओके, अब फोर्थ टाइप को समझे। मान लो अभी तो ये ऐड कर रहे थे हमने, क्या किया था? अभी तो हमने ऐड किए थे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं? इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन 3 को -1 से मल्टीप्लाई। और अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 4 में से 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 और माइनस का x प्लस y माइनस प्लस का 10। अब माइनस करो तो ये इधर क्या हो जाएगा? माइनस करना है हमें ये पूरा, मतलब प्लस ये माइनस। अब x क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा और ये y से y कैंसिल और ये माइनस का 8 और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? माइनस का 2। इस तरह से हमने सेकंड मेथड के टाइप 4 को भी कर लिया है। इस तरह से हमने चैप्टर 3 के सभी टॉपिक्स को कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो और फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी वहाँ पर एक बार करेंगे। ओके, जय हिंद।